किसान भाइयों, गेहूं की खेत खाली हो रही है, लहसुन की खेत खाली हो रही है तथा सरसों की खेत खाली हो रही है। तो अप्रैल महीने में जो आपका खेत खाली हो रहा है उसमें वैसी कौन सी फसल लगाएं जिससे आप अच्छा इनकम कर सकें। किसान भाइयों, आज वैसे ही हम दो फसलों की बात करने वाले हैं जो आपको एक बार हार्वेस्टिंग करा देगा और अच्छा उत्पादन देगा, साथ ही साथ इनकम बहुत ही ज़बरदस्त देने वाला है, यानी कि रेट अच्छा मिलने वाला है। उस फसल की हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और सब्जी वर्गीय फसल की हम बात करेंगे जो आपका 40 से 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकने वाला है। किसान भाइयों, आज हम वैसी फसल की बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि बीच से स्किप करने के बाद आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार, आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, चलिए देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम फसल की बात कर रहे थे वो है मूंग की फसल। तो इसके लिए भी खेत की तैयारी सेम उसी तरह से करना है जैसे अन्य फसलों की तैयारी आप करते हैं। खेत को अच्छी तरह से गहरी 2 से 3 बार जुताई करवाएं और देसी गोबर की खाद 4 से 5 डाली प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में डाल लें। और कुछ रासायनिक खाद है, वह है डीएपी 1 बोरी, यूरिया 30 केजी और कार्बोफ्यूरॉन 5 केजी। इन सबको मिला करके पूरे खेत में डाल लें और अंतिम जुताई करवा करके पटा चलवा लें। अब आपका खेत तैयार है, इसमें आप अब मूंग लगा सकते हैं या बैगन लगा सकते हैं। बैगन की भी हम बात कर रहे हैं, साथ में जो सब्जी वर्गीय फसल है वो बैगन लगाना है। तो इसमें आप मूंग लगाते हैं, तो मूंग को लगाने के लिए बीज चाहिए। तो बीज कौन सा लगाएं? तो किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में जो मूंग का बीज लग रहा है उसी बीज का चुनाव करें। आपके मार्केट में जो उपलब्ध है वही बीज आप वहाँ से खरीद लें, चाहे जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे होंगे वहाँ आप खरीद लें। वैसे जो मैं लगाता हूँ वो है विराट गोल्ड और दूसरी वैरायटी है संजीवनी का विशाल गोल्ड। दो में से किसी भी बीज का सिलेक्शन कर लें और लगा दें। किसान भाइयों, इसमें कुछ छोटा मोटा समस्या आता है, जो येलो मोज़ेक वगैरह का, तो उसका दवा छिड़काव कर दें। इसके बाद आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और अच्छा फल देगा। इसका अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसका हार्वेस्टिंग आप 65 से 70 दिन में आप करना शुरू कर देंगे। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मूल्य बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि दलहनी फसल है और मूंग का दाल का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रेट अच्छा मिल जाता है। इसका हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको ख़त्म कर दें, इसके बाद इसमें आप धान की रोपाई कर सकते हैं। अब देखिए, मूंग लगाने का बहुत ही शानदार बेनिफिट यह है कि मूंग का जो डंठल बच जा रहा है उसको काट के खेत से बाहर नहीं निकालना है, उसको उसी खेत में रोटावेटर के माध्यम से मूंग को कटवा दें और उसी में सड़ा गला दें। वह एक आपका हरी खाद बनकर ज़बरदस्त तैयार होगा, जो आपका धान की फसल को ग्रोथ देने में काफ़ी मददगार रहेगा। तो ये रही ज़बरदस्त ट्रिक मूंग का फसल लगाने का और उसका इनकम लेने का, साथ ही साथ अन्य बेनिफिट अन्य फसलों के लिए भी। अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, यानी कि दूसरी फसल कौन सी लगाएं, तो दूसरी फसल है बैगन का फसल। आप बैगन का फसल अगर अभी लगाते हैं आप, यानी कि अप्रैल में लगाते हैं, तो लगभग जून के आखिरी सप्ताह से आप इसका हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो समझ लीजिए कि जून में आपको कितना अच्छा रेट मिलने वाला है, यानी कि 40 से 50 रुपये किलो आप इसका रेट ले सकते हैं। तो बैगन का फसल लगाने के लिए भी खेत की तैयारी ठीक उसी प्रकार से करना है जो बेसल डोज में बताया गया। अब रही बात इसका बीज का चुनाव का, तो किसान भाइयों, बीज आप अपने यहाँ अपने क्षेत्र के हिसाब से या पहले से करते आ रहे होंगे उस हिसाब से बीज का चुनाव कर लें। और
नर्सरी डाल दें, उसके बाद आप लगा दें। अब लगाने के लिए अगर लाइन से लाइन की दूरी की बात करें किसान भाइयों, तो लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 3 फीट रखें, इस हिसाब से लगा दें। अब रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई आप अपने मिट्टी के अनुसार रखें। मिट्टी, हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, जो मिट्टी है उस हिसाब से आप सिंचाई करें। खेत में नमी बना रहे, इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसमें नमी की ज़रूरत है। अब बैगन की फसल में कुछ समस्याएं आती है, जैसे फल छेदक, तना छेदक और पत्ता मुड़ने वाली बीमारियां। ये सारी जो समस्या आती है, इनसे बचने के लिए दवाइयाँ डालना होगा। तो दवाइयाँ जो डालना होगा, इसके लिए हम बहुत ही जल्द इसका वीडियो तैयार करके लाएंगे, जो आपको हम बहुत ही जल्द परोसने का काम करेंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बैगन की खेती और मूंग की खेती करके अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक